देखे, ठीक है, लिखे थे बगल में चित्र देखे। अब यहाँ पे देखो एबीसी त्रिभुज है जिसमें कहा है एडी और बीसी, इसका बीच के जो पैरेलल बाइसेक्टर जो इसको दोनों को गिनती है, जिसको कह रहा है कि बी मतलब बी एंगल 60 डिग्री है, बीसी जो है 3 सेंटीमीटर एवं एबी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्वेश्चन में दिया था एंगल सी ए डी का मान निकाले, कौन सा, सी और ए और डी, ठीक है, निकाले। तो हम क्या किए थे, क्वेश्चन में लिख दिया AD इक्वल टू BC, मतलब AD है इसका BC है, ठीक है। हम लिखे थे तो मान लो कि त्रिभुज लिखे हैं तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के निकलेगा। हम लिखे समकोण त्रिभुज क्या, एंगल जो है ADB, AD और B, ADB दे दिए, एंगल हमको दे दिया था। हमको निकालना क्या है, जब tan इसलिए लिए जब हमको निकालना है P और B, तो P और B तो AD इक्वल टू हम जानते हैं क्या होगा BD, जो कि हमको जो tan 60 डिग्री का मान जो है √3 दे दिया, और इसका जो है से P के हम लिख दिए यहाँ पे AD, और इसका जो है क्या किए, इसका मान जो नीचे वाला के दिए हुए तो लिख दिए यहाँ BD, इसका मान रख दिए, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, इक्वल टू AD जो है से AD लिख दिए। AD हमको मालूम नहीं है लेकिन BD मालूम है, तो BD के मालूम जो है यहाँ रख दिए। उसके बाद रखने के बाद क्या किए, क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना इससे किए तो क्या किए, AD से AD में तो AD लिख दिए, और इससे किए तो 3 जो है 3, स्टेप 1, ठीक है। आप क्या किए, फिर त्रिभुज क्या भी निकाला, तो त्रिभुज को हटा दो, ये त्रिभुज देखो समकोण त्रिभुज AD क्या C, AD और C त्रिभुज है, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया था निकालने के लिए क्या, एंगल CAD का माप निकाल। तो यहाँ पे क्या करें, एंगल CAD, तो एंगल CAD निकाला तो लिख दिए, तो AD से एंगल CAD, तो हम जानते हैं cos B/H होता है, लेकिन यहाँ पे क्या टर्म जो है हमको चेंज करना। अब यहाँ CAD निकाल दिए तो AD/AC, AD तो दोनों में रहेगा, इसमें लिए AD तो इसमें भी रहेगा, AD लिख दिए, और AD हमको और AC मालूम है, क्या किया AD लिख दिए, और AC मालूम 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर लिख दिए। cos के मान जो है डिग्री हमको निकालना, मतलब एंगल जो हमको निकालना है, ठीक है, तो एंगल के cos लिख दिए, यहाँ AD का मान हमको निकला हुआ, ठीक है, AD के मान यहाँ पे क्या किए, बैठा दिए, ठीक है, निकला 2√3 तक डाल दिए। अब क्या किया, 3 गुना 6 कट गया, तो हमको जानते हैं cos इक्वल टू √3/2। आप जानते हैं cos √3/2 कितना डिग्री, तो cos में 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, यही एंगल जो cos 30 डिग्री जो है निकला, बस।